गांधी अब जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है? क्यों राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है और क्या वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकते हैं? जीवन में कभी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। किस बात पर जेल होने की बातें हो रही हैं? कैसे कल तक हीरो बने राहुल गांधी को बीजेपी ने चौतरफा घेर लिया है? आज आपको सब दिखाऊंगा। क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी भी भयंकर टेंशन में आ गए। बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि राहुल गांधी के साथ बड़ा खेला हो गया। कल तक राहुल गांधी हंसी ठिठोली कर रहे थे, मंत्री बात कर रहे थे उसमें बीच में घुस जा रहे थे, लेकिन आज उसी मीडिया उन्हीं कैमरों के सामने गुस्सा दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, तनाव साफ दिख रहा है। मीडिया में गुस्सा हो जा रहे हैं, पत्रकारों को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। हर बार यही करते हैं, इनके हिसाब से बोलिए तो ठीक, नहीं तो बीजेपी के एजेंट हो क्या? ये सारी बातें बता रही हैं कि राहुल गांधी ऊपर से तो चेहरा प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा हंसते दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर धुकधुकी हो रही है। आप ये भी देखिए कि खेल कैसे पलट गया कि कल तक जो लोग लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जोर लगा रहे थे, नोटिस दे रहे थे, आज खुद उनके खिलाफ नोटिस आ गया और उनकी खुद की कुर्सी खतरे में। कांग्रेस भयंकर तिलमिलाई हुई है, कभी नरेंद्र मोदी पर, कभी बीजेपी पर, कभी स्पीकर पर अपना गुस्सा निकाल रही। आज आपको बताऊंगा कि संसद में कांग्रेस सांसदों के नए कांड का कौन सा वीडियो आ गया है। लोकसभा स्पीकर के चैंबर में घुसकर क्या कांग्रेस सांसदों ने जो किया उसको लेकर क्यों बवाल मचा है। नरेंद्र सरेंडर का एजेंडा नरेंद्र मोदी ने कैसे राफेल से फोड़ दिया है, सब बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। अपना काम करा करो भाई। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। तो उनकी माची मैंने अभी छत्ती तो उनके खिलाफ होना चाहिए। कांग्रेस एमपी लोगों ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है, आप लोग देखो। अब्यूज नहीं किया, कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे। तो सड़क के किसी मतलब भवानी का भाषण ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस सत्र में संसद के अंदर जो किया वो सारी हदें पार कर देने जैसा। पहले पीएम के खिलाफ ऐसी किताब के हवाले से बातें करना जो किताब छपी नहीं थी, फिर पीएम को लोकसभा में बोलने ना देना, महिला सांसदों को आगे करके पीएम को घेर लेने का प्लान बनाना, ये सब तो पूरे देश ने देखा। लेकिन राहुल गांधी यहीं पर रुक जाते तो शायद फिर भी ठीक होता। कल उन्होंने जो कहा कि सरेंडर कर दिया, देश बेच दिया, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करना, ऐसे आचरण करना, वो भी जब उनके पास नेता विपक्ष का गंभीर पद है। लोग कह रहे हैं ये तो लिमिट ही क्रॉस कर, एप्स्टीन फाइल ले आए, यूएस ट्रेड डील पर क्या बोलने लगे कि ऐसे पकड़ लिया है, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, और इसलिए बातें होने लगी कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर बीजेपी आई। प्रिविलेज मोशन तो नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी पर एक ऐसे बड़े एक्शन की तैयारी जरूर हो गई जिससे राहुल गांधी की राजनीति का पैकअप ही हो सकता है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि कैसे इस बात से राहुल गांधी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई, क्योंकि कल तक जो राहुल गांधी मीडिया को हंस कर बयान दे रहे थे, मोदी सरकार के मंत्री जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो बीच में कूद जा रहे थे, वही राहुल गांधी अलग गुस्से में थे। आज एक बार नहीं, दो बार मीडिया से भिड़ गए और मीडिया को कोसने लगे। देखिए राहुल गांधी के तेवर आज कैसे जो है वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? राहुल गांधी इतने भन्नाए हुए थे कि उनसे पूछा जा रहा प्रिविलेज मोशन लाने की बातें चल रही, तो सीधा जवाब दीजिए ना कि हाँ लाएंगे, तो देखेंगे नहीं देखेंगे, बिना बोले निकल जाइए। आपको कीवर्ड देते हैं क्या? अरे भाई उधर से अगर कोई खबर आएगी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछ के सवाल आपसे तैयार किए जाएंगे कि सर आपसे ये पूछ सकते हैं। और ये वही राहुल गांधी है जो कल तक मीडिया को बुला बुला कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना हुआ पोस्टर दिखा रहे, किताब लहरा रहे, लेकिन जब तक मीडिया उनके पीछे राहुल जी कर रही थी तब तक राहुल गांधी को सब ठीक लग रहा था। जैसे ही मीडिया ने आज राहुल गांधी से प्रिविलेज मोशन पर सवाल कर दिया, भाई साहब भड़क गए, बीजेपी का एजेंट मीडिया को बताने लगे। सुनिए राहुल गांधी को क्यों गुस्सा आ गया और कैसे गुस्सा आ गया, जबकि कोई प्रिविलेज मोशन अभी आया नहीं। एक्शन तो जो होना है वो उसके बारे में बताऊंगा, वो प्रिविलेज मोशन से भी बड़ी चीज आ रही। काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP, at least trying to a little bit of objective stuff, you know, it gets really shameful.
It's too much. Don't you think? One second, you're responsible people, you're media people, you have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. राहुल गांधी मीडिया को कह रहे हैं कि आप देश के साथ डिससर्विस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, ये बात आपको आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछनी चाहिए कि आप देश की क्या सर्विस कर रहे हैं। बिना छपी किताब आप लहरा रहे थे और तब मीडिया दिखा रहा था तो बहुत मजा आ रहा था। पेगासस से मोबाइल में जब बोलते रहे और उसमें कुछ नहीं निकला फिर भी मीडिया दिखाता रहा तो बहुत मजा आ रहा था। जब आप ये बोलते रहे कि राफेल डील में जो है घोटाला हुआ है और मीडिया दिखाता रहा तो बहुत मजा आ रहा था। आज मीडिया ने खाली पलट के पूछ लिया कि ऐसी खबरें चल रही कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, तो बढ़त है। मीडिया आपके हिसाब से नाचेगी क्या बॉस? हैं कुछ लोग जिनको आप में दिखता है कि राहुल गांधी बुलेट पे बैठे तो बुलेट हसीन हो गई। सारी मीडिया वैसी नहीं है, लेकिन आदत है शायद कि भाई जैसा मैं चाहूंगा मीडिया वैसे ही करेगी। ये क्या अहंकार है मुझे समझ नहीं आता। संसद में मैं बोलूंगा तो बोलूंगा, जैसे चाहूंगा वैसे बोलूंगा, मीडिया को मुझसे वही पूछना होगा जो मैं बोलूंगा। हर बार जब ये फंस जाते हैं तो मीडिया को गाली देने लगता है। इनकी कोई गलती नहीं है। ईवीएम में गलती, वोट चोरी, मीडिया गड़बड़, ये गड़बड़, वो गड़बड़, ये बहुत महान। सोचिए, सिर्फ बात हो रही थी कि प्रिविलेज मोशन आएगा, उस पर इनको इतना गुस्सा आ गया कि मेरे से कैसे पूछ लिया जी प्रिविलेज मोशन आएगा। कल तक ये बात जरूर हो रही थी कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाए, क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आधारहीन आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी को उसे साबित करना हो, ऐसी चर्चा थी तो पूछ रहे थे। लेकिन आज बीजेपी ने अपनी रणनीति ही बदल दी। राहुल गांधी के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन का नोटिस बीजेपी नहीं लाएगी, लेकिन राहुल गांधी के भाषण के आपत्तिजनक अंश को हटाने का नोटिस दिया गया है। लोकसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने यह नोटिस दिया। राहुल के भाषण से कुछ हिस्से पहले ही हटाए जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए चीफ व्हिप की तरफ से नोटिस दिया गया। बीजेपी साफ साफ कह रही है कि राहुल गांधी ने जो लोकसभा के अंदर बातें कही वो किसी नेता विपक्ष की स्पीच हो ही नहीं सकती। एक बार सुनिए बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी यही नहीं रुकने वाली। अब बीजेपी वो भी करने वाली है जिसमें वो कह रही है कि इनको तो जिंदगी में चुनाव तक नहीं लड़ने देंगे। वो कैसे होगा आगे बात करूंगा, लेकिन पहले सुनिए। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण हो सकता है। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि भाई सुन के लग रहा था मवाली का भाषण है। जो नेता विपक्ष इस तरह से बातें कर रहा है कि दूसरे उसे उनके भाषण को मवाली, सड़क छाप जैसी बातें बता रहे हैं, तो वो लोग तो पूछेंगे कि विपक्ष के पद की क्या गरिमा रह गई और संसद की क्या मर्यादा रह गई। इसलिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन बनता है, लेकिन प्रिविलेज मोशन आया भी नहीं, फिर भी राहुल गांधी इतना भड़के। और राहुल गांधी इसलिए भड़क गए क्योंकि उन्हें टेंशन प्रिविलेज मोशन से ज्यादा उस प्रस्ताव से है जिस प्रस्ताव ने न सिर्फ राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है, बल्कि हो सकता है कि वो जीवन भर चुनाव न लड़ पाए। इस तरह का प्रस्ताव लोकसभा में आया है और इसे रखा है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। सुनिए लोकसभा में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा, फिर आपको इसके डिटेल समझाता हूं। मैं रूल 352(5) और 353 माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ रिलेशन है, वो फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थान है सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आता है कि एक सब्सटेंशियल मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी लोग चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा, सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर टुकड़े करना चाहता है, टुकड़े राहुल गांधी है। यानी बीजेपी ने राहुल गांधी के विरोध को लेकर अपने अग्रेशन का गियर चेंज कर दिया है। अब बीजेपी फुल अग्रेसिव मोड में कह रही है सब्सटैंटिव मोशन के तहत चर्चा कीजिए और इनकी सदस्यता छीनिए और यह भी कीजिए कि अब ये कभी चुनाव न लड़ पाए। अब ये सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है आगे बताऊंगा, लेकिन निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ फुल फायर है।
वो सोशल मीडिया पर भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्ता है, जिसका मैं खुलासा करूंगा संसद में सबूत के साथ। यानी बीजेपी अब राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में नहीं, और शायद ये बात राहुल गांधी समझ रहे हैं, और इसीलिए वो अपनी भन्नाहट झन्नाहट जो कह लीजिए वो मीडिया पे निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो अब राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगी, शायद एक्शन भी लेगी, क्योंकि सालों से बीजेपी राहुल गांधी को एंटी नेशनल अर्बन नक्सल तो करती आ रही, उनकी विदेशी यात्राओं पर सवाल उठाती रही, आरोप लगते हैं कि वो राहुल गांधी अपने विदेशी यात्राओं में भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं, बीजेपी आरोप लगाती रही है। लेकिन फिर ऐसे आरोपों को लेकर बीजेपी पर भी सवाल उठते हैं कि अगर राहुल गांधी देश के खिलाफ कोई गंभीर अपराध कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। लेकिन शायद इस वजह से अब बीजेपी ने पूरा मूड बना लिया है कि वो सबूतों के साथ राहुल गांधी और डीप स्टेट के कनेक्शन को संसद में साबित करेगी, क्योंकि बात अब लोकसभा में पहुंच गई है और वहां पेपर रखने होते हैं, हवाई बात नहीं चलती। सारे सबूत दिखाने होंगे, राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगाए जाएंगे उसे साबित करना होगा। और अगर बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन ला रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरकार के पास पक्के सबूतों वाली क्या कोई फाइल तैयार है, वरना लोकसभा में सब साबित करने का चैलेंज निशिकांत दुबे कैसे दे रहे हैं। आपको बताऊंगा कि सब्सटैंटिव मोशन क्या है जो बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ ला रही है और इससे राहुल गांधी का कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन पहले सुनिए कि प्रियंका वाड्रा इस मुद्दे पर क्या कह रही है। कर रही थी, मैं कुछ अपने आप को माचो मैन समझते हैं, लेकिन छाती तो अपनी मोदी जी ने नपाई है। 56 इंच की तो उनकी माचो मैन वाली छाती, तो उनके खिलाफ ही होना चाहिए था। They tried to remove his membership last time. What happened? People elected more than than Modi ji. Check the voters of Varanasi and Rai Bareli. You removed him the parliament there. After the election, people elected him more majority than Narendra Modi ji. We are not bothered about the privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. देखिए, सब्सटैंटिव मोशन का नाम सुनते कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से हंसी गायब हो गई। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ी लग रही। आपको बताता हूं कि लोकसभा में निशिकांत दुबे ने जिस सब्सटैंटिव मोशन का जिक्र किया उसमें ऐसा है क्या कि सबकी हवाइयां उड़ी। किन नियमों के तहत राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला गया और आगे क्या हो सकता है। देखिए, राहुल गांधी पर क्या एक्शन हो सकता है इसको समझिए। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने 2 नियमों का जिक्र किया। पहला है लोकसभा का नियम 352 सबसेक्शन 5 और दूसरा है 353। इन नियमों के तहत तब कोई सांसद संसद में बोलता है तो उसे किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए उसका जिक्र है। नियम 353 के तहत कोई भी सांसद बिना एडवांस नोटिस दिए किसी सांसद के खिलाफ अपमानजनक आरोप नहीं लगा सकता। अब यह समझिए कि सब्सटैंटिव मोशन क्या है जिसका जिक्र निशिकांत दुबे ने लोकसभा में किया। सब्सटैंटिव मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें किसी सांसद के बर्ताव पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। सब्सटैंटिव मोशन पर वोटिंग भी होती है ताकि यह पता चले कि चर्चा का निचोड़ क्या है। यानी निशिकांत दुबे ने जो मोशन उठाया है उसके तहत बीजेपी कौन सा बड़ा एक्शन लेने वाली है। पहले पीएम को घेरने की तैयारी, अब टीम राहुल का ऐसा वीडियो आ गया कि सब एक्सपोज हो गए। क्या राहुल करते रह गए नरेंद्र सरेंडर, पीएम मोदी ने राफेल से पूरा एजेंडा कैसे फोड़ डाला, सबसे पहले इसका चेक। देखिए, राहुल गांधी ने पहले भी अनाप शनाप बातें तो कई बार की, लेकिन अब तक बीजेपी शायद ये सोचकर राहुल गांधी को छोड़ती रही है कि राहुल गांधी तो उनके लिए एसेट है। राहुल गांधी जब तक सामने रहेंगे तब तक बीजेपी को फायदा पहुंचता रहेगा, तो वो बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर जैसे रहे। लेकिन अब तक राहुल गांधी को बीजेपी से जो भयंकर डिस्काउंट मिल रहा था, ऐसा लग रहा है कि उस डिस्काउंट का ऑफर खत्म हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस संसद सत्र में सारी लिमिट क्रॉस कर दी। नरेंद्र मोदी को तो बुरा भला कह ही रहे थे, कल तो यहां तक कह दिया कि देश बेच दिया। राहुल गांधी सोच रहे थे कि वो किसी को कुछ भी कह देंगे, कोई क्या ही करेगा। लेकिन आज बीजेपी ने ट्रेलर दिखा दिया कि राहुल गांधी के साथ क्या क्या हो सकता है। आज आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी, क्या राहुल गांधी अब जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है। क्यों राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है और क्या वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकते हैं, जीवन में कभी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। किस बात पर जेल होने की बातें हो रही हैं, कैसे कल तक हीरो बने राहुल गांधी को बीजेपी ने चौतरफा घेर लिया है, आज आपको सब दिखाऊंगा। क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी भी भयंकर टेंशन में आ गए। बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि राहुल गांधी के साथ बड़ा खेला हो गया। कल तक राहुल गांधी हंसी ठिठोली कर रहे, मंत्री बात कर रहे थे उसमें बीच में घुस जा रहे, लेकिन आज उसी मीडिया उन्हीं कैमरों के सामने गुस्सा दिखा रहे। राहुल गांधी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, तनाव साफ दिख रहा है।
मीडिया पे गुस्सा हो जा रहे हैं, पत्रकारों को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, हर बार यही करते हैं। इनके हिसाब से बोलिए तो ठीक, नहीं तो बीजेपी के एजेंट हो क्या? ये सारी बातें बता रही हैं कि राहुल गांधी ऊपर से तो चेहरा प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा हंसते दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर दुखदुखी हो रही है। आप ये भी देखिए कि खेल कैसे पलट गया कि कल तक जो लोग लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जोर लगा रहे थे, नोटिस दे रहे थे, आज खुद उनके खिलाफ नोटिस आ गया और उनकी खुद की कुर्सी खतरे में। कांग्रेस भयंकर तिलमिलाई हुई है, कभी नरेंद्र मोदी पर, कभी बीजेपी पर, कभी स्पीकर पर अपना गुस्सा निकाल रही। आज आपको बताऊंगा कि संसद में कांग्रेस सांसदों के नए कांड का कौन सा वीडियो आ गया है। लोकसभा स्पीकर के चैंबर में घुसकर क्या कांग्रेस सांसदों ने जो किया उसको लेकर क्यों बवाल मचा है। नरेंद्र सरेंडर का एजेंडा नरेंद्र मोदी ने कैसे राफेल से फोड़ दिया है, सब बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। अपना काम करा करो भाई। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। 56 इंच की तो उनकी माचोमैन वाली छाती, तो उनके खिलाफ ही होना चाहिए था। कांग्रेस एंड पीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है, आप लोग देखो। अब्यूज नहीं किया, कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे। ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण है। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस सत्र में संसद के अंदर जो किया वो सारी हदें पार कर देती है। पहले पीएम के खिलाफ ऐसी किताब के हवाले से बातें करना जो किताब छपी नहीं थी, फिर पीएम को लोकसभा में बोलने ना देना, महिला सांसदों को आगे करके पीएम को घेर लेने का प्लान बनाना, ये सब तो पूरे देश ने देखा। लेकिन राहुल गांधी यहीं पर रुक जाते तो शायद फिर भी ठीक होता। कल उन्होंने जो कहा कि सरेंडर कर दिया, देश बेच दिया, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करना, ऐसे आचरण करना, वो भी जब उनके पास नेता विपक्ष का गंभीर पद है। लोग कह रहे हैं ये तो लिमिट ही क्रॉस कर, एप्स्टीन फाइल ले आए, यूएस ट्रेड डील पर क्या बोलने लगे कि ऐसे पकड़ लिया है, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, और इसलिए बातें होने लगी कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर बीजेपी आई। प्रिविलेज मोशन तो नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी पर एक ऐसे बड़े एक्शन की तैयारी जरूर हो गई जिससे राहुल गांधी की राजनीति का पैकअप ही हो सकता है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि कैसे इस बात से राहुल गांधी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई, क्योंकि कल तक जो राहुल गांधी मीडिया को हंस कर बयान दे रहे थे, मोदी सरकार के मंत्री जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो बीच में कूद जा रहे थे, वही राहुल गांधी अलग गुस्से में थे। आज एक बार नहीं, दो बार मीडिया से भिड़ गए और मीडिया को कोसने लगे। देखिए राहुल गांधी के तेवर आज कैसे जो है वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। सरकार कर रही है। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? राहुल गांधी इतने भन्नाए हुए थे कि उनसे पूछा जा रहा प्रिविलेज मोशन लाने की बातें चल रही, तो सीधा जवाब दीजिए ना कि हाँ लाएंगे, तो देखेंगे, नहीं देखेंगे, बिना बोले निकल जाइए। आपको कीवर्ड देते हैं क्या? अरे भाई उधर से अगर कोई खबर आएगी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछ के सवाल आपसे तैयार किया जाएगा।